नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे और शायद सदियों पुराने सवाल पर बात करेंगे। हाँ, अच्छाई और बुराई की लड़ाई। बिल्कुल। दुनिया के लगभग हर कोने में, हर सभ्यता में इस महान संघर्ष की कहानियां मिलती हैं, सुनाई जाती हैं। बिल्कुल। आज हम दो खास नजरियों से इसे समझने की कोशिश करेंगे। हाँ। हमारे पास एक तो एलन जी व्हाइट की मशहूर किताब है द ग्रेट कंट्रोवर्सी, उसके कुछ अहम हिस्से हैं जी। और दूसरी तरफ इस्लाम में। हाँ, इस्लाम धर्म में आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत यानी अंतिम दिन तक इस संघर्ष को कैसे देखा जाता है, इसकी जानकारी है। हमारा मकसद है कि इन दोनों परंपराओं की तह तक जाएं। ये इस लड़ाई को कैसे देखती हैं, इतिहास में इसकी क्या पड़ाव रहे और इसका अंत क्या होगा। हाँ, और ये भी कि क्या कुछ मिलता जुलता है इनमें और क्या फर्क है। सही कहा। हम देखेंगे कि इनमें क्या कुछ मिलता जुलता है, क्या अलग है। ये सिर्फ कोई धार्मिक बहस नहीं है, बल्कि शायद इंसानियत के सफर को समझने की कोशिश है। बिल्कुल। तो चलिए इस अहम और दिलचस्प विषय में थोड़ी गहराई से उतरते हैं। शुरुआत करते हैं एलन जी व्हाइट की किताब से, महान विवाद। ये पहली बार आई थी 1888 में। जी। इसका सीधा सा मतलब है ईश्वर और शैतान के बीच का वो आखिरी सबसे बड़ा आध्यात्मिक युद्ध। बिल्कुल। व्हाइट के मुताबिक ये लड़ाई कोई जमीन पे शुरू नहीं हुई, इसकी शुरुआत हुई स्वर्ग में। स्वर्ग में। हाँ, जब कुछ फरिश्तों ने, जिनका नेता शैतान बना, ईश्वर के खिलाफ बगावत कर दी। फिर ये लड़ाई आसमान से उतरकर जमीन पर आ गई और पूरी इंसानी तारीख अगर इस नजरिए से देखें तो वो इसी अच्छाई बुराई के युद्ध का मैदान बन गई है। किताब बताती है कि शुरुआत में ईसाई चर्च को बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। रोमन साम्राज्य ने जुल्म किए, ईसा मसीह के मानने वालों को शहीद किया गया। जी हाँ। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इतने दबाव के बावजूद ईसाई धर्म फैलता गया। पर फिर कहानी में एक मोड़ आता है। व्हाइट लिखती हैं कि जब चर्च को ताकत मिली, जब वो सियासत से जुड़ गया, तो उसमें भ्रष्टाचार आ गया। तो ये जो पैटर्न है, उत्पीड़न से फैलना और फिर सत्ता पाकर बदलना, ये क्या दिखाता है इस नजरिए में शक्ति या पावर के बारे में? ये एक बहुत अहम नुक्ता है। व्हाइट इसे ईश्वर के सच्चे धर्म और इंसान के बनाए धर्म के बीच पहली बड़ी टक्कर मानती हैं। उनका कहना था कि जब चर्च ने दुनियावी ताकत को अपनाया तो उसने अपने उसूलों से समझौता कर लिया। अच्छा। और इसके बाद वो दौर आता है जिसे डार्क एजेस या अंधकार युग कहा जाता है। इसमें कैथोलिक चर्च पर तीखी आलोचना है। व्हाइट के अनुसार पोप और चर्च ने अपनी रस्मों रिवाजों और परंपराओं को बाइबल यानी ईश्वर के कलाम से भी ऊपर दर्जा दे दिया। मतलब बाइबल से भी ऊपर? हाँ, उन्होंने सच को दबाया और आम लोगों को बाइबल खुद पढ़ने से रोका, ताकि लोग जानकारी के लिए पूरी तरह चर्च पर ही निर्भर रहें। जी हाँ, बिल्कुल। हाँ, निर्भर रहें। और जो लोग चर्च की बात ना मानकर सीधे बाइबल पर चलना चाहते थे, उनका क्या हुआ? उनका हश्र तो बहुत बुरा हुआ। व्हाइट बताती हैं कि इस आध्यात्मिक अंधकार के युग में कई ऐसे समूह थे, जैसे वॉल्डेंशियन या हसाइट्स, जो सिर्फ बाइबल के मुताबिक जीना चाहते थे। उन्हें विधर्मी मतलब धर्म का दुश्मन करार देकर बेरहमी से खत्म कर दिया गया। व्हाइट के लिए ये इस बात का सबूत था कि कैसे एक संस्था मतलब संस्थागत धर्म कैसे सच की आवाज को दबा सकता है। ये दौर एक तरह से सत्य की रोशनी को बुझाने की एक बड़ी कोशिश थी। लेकिन फिर रोशनी लौटी, सुधार आंदोलन या रिफॉर्मेशन के रूप में। किताब का एक बड़ा हिस्सा इसी को बिल्कुल इसी को समर्पित है। मार्टिन लूथर, जॉन वाइक्लिफ, जॉन हस जैसे लोग सामने आए। हाँ, और व्हाइट ने महज धर्म सुधारक नहीं मानती, वो उन्हें ईश्वर के चुने हुए योद्धा या युद्धवीर कहती हैं। योद्धा? जी, जिन्होंने बाइबल का आम भाषाओं में अनुवाद किया, उसे लोगों तक पहुंचाया और सच के लिए अपनी जान की भी परवाह नहीं की। उनके लिए ये सुधार आंदोलन कोई एक बार की घटना नहीं थी, बल्कि ये अच्छाई और बुराई के बीच लगातार चलने वाली लड़ाई का एक अहम पड़ाव था। अच्छा। और व्हाइट का मानना है कि ये संघर्ष दुनिया के अंत तक जारी रहेगा। ये इस बात पर जोर देता है कि ईश्वर हमेशा व्यक्तिगत विवेक और पवित्र ग्रंथ को संस्थागत भ्रष्टाचार के खिलाफ खड़ा करता है। फिर अमेरिका का जिक्र आता है। शुरुआत में उसे एक उम्मीद की तरह देखा गया है ना? बिल्कुल। व्हाइट अमेरिका को शुरू में धार्मिक आजादी का देश कहती हैं, जहां यूरोप में जुल्म सहने वाले ईसाई आकर बस सकते थे और बिना किसी डर के अपने धर्म पर चल सकते थे। ये एक नई शुरुआत थी, लेकिन व्हाइट साथ में एक बड़ी चेतावनी भी देती हैं। वो भविष्यवाणी करती हैं
कि अमेरिका जो आजादी का प्रतीक बनकर उभरा, वो भी आगे चल के नैतिक पतन का शिकार होगा। ओह, और वहां भी धार्मिक जुल्म वापस लौटेंगे। स्वतंत्रता का गढ़ और फिर पतन की भविष्यवाणी, इसमें क्या विरोधाभास है? व्हाइट इसका क्या कारण बताती हैं? या ये बस आखिरी जमाने की एक सच्चाई है उनके हिसाब से? व्हाइट के मुताबिक ये भविष्यवाणी अमेरिका के नैतिक और आध्यात्मिक पतन से जुड़ी है। उनका मानना था कि अमेरिका धीरे धीरे उन उसूलों से दूर हो जाएगा जिन पर उसकी बुनियाद रखी गई थी। वो कहती हैं कि अंत समय में अमेरिका एक झूठे भविष्यवक्ता की तरह काम करेगा, मतलब वो दुनिया को धोखा देगा और धर्म की आड़ में अधर्म फैलाएगा। अच्छा, ये विरोधाभास ध्यान खींचता है कैसे स्वतंत्रता का प्रतीक माना जाने वाला स्थान भविष्य में उत्पीड़न का केंद्र बन सकता है। व्हाइट इसे अंतिम समय के बड़े धोखे का हिस्सा मानती हैं। और फिर किताब का फोकस पूरी तरह से आखिरी जमाने यानी एंड टाइम्स की भविष्यवाणियों पर चला जाता है। जी जी। इसमें क्या खास बातें बताई गई हैं? इसमें कई अहम बातें हैं। इन्हें हम कुछ इस तरह समझ सकते हैं। पहला, एक आखिरी दुनिया भर में फैला हुआ युद्ध होगा ईश्वर और शैतान की ताकतों के बीच। पूरी दुनिया में? जी हाँ। दूसरा, जो लोग सचमुच ईश्वर के वफादार हैं, खासकर वो जो बाइबल के मुताबिक 7वें दिन यानी शनिवार को सब्त, आराम का दिन मनाते हैं। हाँ, सब्त, जिसे व्हाइट ईश्वर की सच्ची आज्ञाकारिता और सृष्टि के स्मरण का प्रतीक मानती हैं, वो लोग कम रह जाएंगे, अल्पसंख्यक हो जाएंगे और उन्हें सताया जाएगा। तीसरा, दुनिया पर झूठे धर्म और ईश्वर विरोधी ताकतों का बोलबाला बढ़ेगा। अच्छा। लेकिन चौथा, आखिर में ईसा मसीह दोबारा आएंगे, वो इंसाफ करेंगे। ईसा मसीह का दोबारा आना। जी। और पांचवा, नेक लोगों को हमेशा की जिंदगी मिलेगी और बुरे लोग वो हमेशा के लिए मिटा दिए जाएंगे। तो अगर हम व्हाइट के नजरिए को समेटें, मतलब इसको समराइज करें, तो इसके मुख्य बिंदु क्या हैं? इसके सार को समझें तो ये नजरिया कुछ बड़ी बातों पर जोर देता है। पहला, अच्छाई और बुराई की लड़ाई सिर्फ जमीन की नहीं है, बल्कि एक कायनाती मतलब कॉस्मिक संघर्ष है। कॉस्मिक। बाइबल ही सबसे ऊंचा और सच्चा मार्गदर्शन है, किसी भी चर्च या इंसानी परंपरा से बढ़कर। बाइबल की सर्वोच्चता। बिल्कुल। चौथा, एक आखिरी इंसाफ का दिन जरूर आएगा जिसे जजमेंट डे कहते हैं, जब हर एक को अपने कामों का हिसाब देना होगा। और पांचवा, आखिरी जमाने में बहुत से धोखे और झूठे धर्म फैलेंगे जिनसे सावधान रहने की जरूरत है। ये नजरिया इतिहास को महज घटनाओं का सिलसिला नहीं मानता, बल्कि इसे एक मकसद भरी जंग के तौर पर देखता है जिसका अंत पहले से तय है, यानी ईश्वर की जीत। और इस जीत के बाद क्या होगा? किताब के अंत में एक उम्मीद भरी तस्वीर पेश की गई है। ईश्वर का राज पूरी तरह से कायम होगा। शैतान, बुराई, दुख, दर्द, मौत, ये सब हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे। हमेशा के लिए? हमेशा के लिए। और ये धरती एक नए शांति, प्रेम और सच्चाई से भरे स्वर्ग जैसी बन जाएगी जो हमेशा रहेगी। ये था एलन जी व्हाइट का नजरिया। अच्छा, अब रुख करते हैं इस्लामी दृष्टिकोण की तरफ। जी। इस्लाम में इस अच्छाई बुराई की लड़ाई को कैसे देखा जाता है, मतलब आदम से लेकर क़यामत तक? हाँ, इस्लामी नजरिया भी एक बड़े संघर्ष की कहानी कहता है। ये अल्लाह की हिकमत मतलब विजडम और शैतान की बगावत यानी रिबेलियन से शुरू होती है। अच्छा। इसकी शुरुआत कायनात के बनने के साथ ही हो जाती है। अल्लाह ने नूर यानी रोशनी से फरिश्ते, एंजल्स बनाए। हाँ, हमेशा। जी। फिर आग से जिन बनाए, जिनमें इब्लीस, जिसे बाद में शैतान कहा गया, वो भी था। इब्लीस कोई आम जिन नहीं था, वो इल्म मतलब ज्ञान और इबादत, पूजा में इतना आगे था कि फरिश्तों के साथ रहता था। फरिश्तों के साथ? हाँ। और फिर इंसान की पैदाइश हुई? जी। जब अल्लाह ने मिट्टी से एडम को बनाया, उनमें अपनी रूह फूंकी और फिर सभी फरिश्तों और इब्लीस को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें, प्रोस्ट्रेट करें। हाँ। तो सब झुक गए सिवाय इब्लीस के। कुरान में आता है सूरह अल हिज्र में। तो फरिश्तों ने सजदा किया, सबके सबने, सिवाय इब्लीस के। उसने सजदा करने वालों के साथ होने से इनकार कर दिया। उसने इनकार क्यों किया? क्या वजह थी? उसका इनकार तकब्बुर यानी घमंड की वजह से था। घमंड? हाँ, अहंकार। उसने दलील दी, कुरान में है सूरह साद में, मैं उससे बेहतर हूँ, तूने मुझे आग से बनाया और उसे मिट्टी से। अच्छा, तो यहाँ संघर्ष की जड़ अहंकार है। मतलब बाहरी दुश्मन से ज्यादा अंदरूनी मामला लगता है। बिल्कुल। इस्लामी नजरिए में इस महान संघर्ष की बुनियाद यही है, तौहीद
यानी अल्लाह की एकता और उसकी हुक्म मानने की भावना, और उसके मुकाबले में तकब्बुर यानी अहंकार और नाफरमानी। तौहीद बनाम तकब्बुर। जी, इब्लीस का इनकार सिर्फ एक हुक्म को तोड़ना नहीं था, बल्कि अल्लाह के फैसले पर सवाल उठाना था और खुद को बेहतर समझना था। यहीं से ये जंग शुरू हुई। और फिर ये जंग जमीन पर कैसे आई? अल्लाह ने इब्लीस को मोहलत दी कि वो क़यामत तक इंसानों को बहकाए, और आदम और हव्वा ईव को और फिर उनकी औलाद यानी हम सब इंसानों को जमीन पर भेज दिया। अच्छा। जमीन को एक इम्तिहान की जगह, मतलब परीक्षा का मैदान बनाया गया। अल्लाह ने इंसान को इरादे की आज़ादी दी, फ्री विल दी, चुनने की आज़ादी। हाँ, कि वो चाहे तो अल्लाह का रास्ता चुने या शैतान के बहकावे में आ जाए। तो अब ये लड़ाई हर इंसान के दिल के अंदर लड़ी जाने लगी। लेकिन अल्लाह ने इंसान को अकेला तो नहीं छोड़ा होगा इस इम्तिहान में? नहीं, बिल्कुल नहीं। अल्लाह ने इंसान की रहनुमाई के लिए हर दौर में, हर कौम में नबी यानी पैगंबर, प्रॉफिट्स भेजे। हर दौर में? हाँ, नूह, इब्राहिम, मूसा, ईसा और आखिर में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये सब अल्लाह का पैगाम लेकर आए। ये नबी रोशनी यानी हिदायत लेकर आए ताकि इंसान अपने असल मकसद को ना भूले। लेकिन शैतान ने हमेशा इस रोशनी को बुझाने की कोशिश की। कुरान कहता है सूरा अल-अनाम में कि हमने हर नबी के दुश्मन बनाए, शैतान इंसानों में से भी और जिन्नों में से भी। तो मतलब हर नबी को अपने जमाने की शैतानी ताकतों से लड़ना पड़ा? जी हाँ, कभी ये लड़ाई मूर्ति पूजा के खिलाफ थी, कभी फिरौन जैसे जालिम बादशाह के अहंकार के खिलाफ, कभी अल्लाह की भेजी हुई किताबों में इंसानी मिलावट के खिलाफ। अच्छा। हर दौर में अल्लाह की किताब, डिवाइन स्क्रिप्चर, और शैतान का धोखा, सैटानिक डिसेप्शन आमने सामने रहे। यानी मार्गदर्शन हमेशा अल्लाह की तरफ से आया, लेकिन भटकाव अंदर के अहंकार से या शैतान के जरिए बाहर से आया। नबियों का सिलसिला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर खत्म हो गया, अब मार्गदर्शन कैसे मिलता है? इस्लाम के मुताबिक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी हैं और कुरान अल्लाह की आखिरी और मुकम्मल किताब है, जिसमें क़यामत तक के लिए इंसानों की रहनुमाई है। क़यामत तक के लिए? जी, कुरान के बारे में कहा गया सूरा अल-बकरा में, ये वो किताब है जिसमें कोई शक नहीं, हिदायत है डर रखने वालों के लिए। अब इंसान को कुरान और सुन्नत यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी और उनकी तालीमात की रोशनी में अपना इम्तिहान देना है। शैतान अब सीधे सामने आकर नहीं बहकाता, बल्कि दिलों में वसवसे डालकर, मतलब बुरे ख्याल, डाउट्स, उनसे गुमराह करने की कोशिश करता है। लेकिन क्या ये संघर्ष सिर्फ बाहरी दुश्मन यानी शैतान और अंदरूनी दुश्मन यानी अहंकार तक ही सीमित है? क्या मानने वालों के बीच भी कोई संघर्ष है? हाँ, ये एक अहम सवाल है। इस्लाम बताता है कि वक्त के साथ मुसलमानों के समुदाय यानी उम्मत में भी कमजोरियां आईं, जैसे दुनिया की मोहब्बत, ताकत का लालच, दीनी इल्म की कमी, आपस में फूट पड़ना यानी फिरकाबंदी। हाँ, गुटबाजी। एक मशहूर हदीस है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कथन, जिसमें पेशगोई की गई है कि उम्मत 73 फिरकों में बट जाएगी। 73? जी, जिनमें से सिर्फ एक ही सही रास्ते पर होगा और जन्नत में जाएगा, वो जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथियों सहाबा के तरीके पर चलेगा। तो ये संघर्ष सिर्फ धर्मों के बीच नहीं है, बल्कि उम्मत के अंदर भी सच और गलत के बीच लगातार जारी है। अच्छा, और क्या इस्लाम में भी आखिरी ज़माने और एक बड़े अंतिम संघर्ष की बात कही गई है, जैसे वाइट की किताब में है? जी हाँ, कुरान और हदीस में क़यामत से पहले कुछ बड़ी निशानियों और एक आखिरी बड़े टकराव का जिक्र मिलता है। इसके कुछ अहम मरहले मतलब स्टेजेस इस तरह बताए गए हैं। क्या है वो? पहला, दज्जाल का जाहिर होना, एंटी क्राइस्ट, जो झूठा मसीहा होगा और बड़ी ताकत दिखाकर लोगों को गुमराह करेगा। वो झूठ को सच और सच को झूठ बनाकर पेश करेगा। ओह, ये तो बहुत खतरनाक लगता है। बिल्कुल। दूसरा, हजरत ईसा जीसस अलैहिस्सलाम का दोबारा दुनिया में आना, जो दज्जाल को कत्ल करेंगे। ईसा का दोबारा आना यहाँ भी है? ये हाँ। तीसरा, याजूज और माजूज, गॉग एंड मागोग नाम की कौमों का निकलना, जो जमीन पर फसाद और तबाही मचाएंगी। याजूज माजूज? हाँ। फिर चौथा, हजरत ईसा के दौर में कुछ वक्त के लिए जमीन पर अमन और इंसाफ का कायम होना। कुछ वक्त के लिए? जी, कुछ वक्त के लिए। लेकिन फिर पांचवा, बुराई का दोबारा जोर पकड़ना और आखिरकार क़यामत यानी महाप्रलय का दिन आ जाना। और क़यामत के दिन क्या होगा? हिसाब किताब? हाँ, क़यामत का दिन तो हिसाब का दिन होगा। हर इंसान से उसके हर छोटे बड़े अमल
कर्म का हिसाब लिया जाएगा। कुरान में बार बार याद दिलाया गया है, जैसे सूरह अल-अनकबूत में है, हर जान को मौत का मज़ा चखना है, फिर तुम सब हमारी ही तरफ लौटाए जाओगे। उस दिन नेक, ईमान वाले, अच्छे काम करने वाले लोग जन्नत यानी स्वर्ग में जाएंगे, जो हमेशा की कामयाबी है। और बुरे लोग? और जालिम, मुतकब्बिर यानी घमंडी और अल्लाह का इनकार करने वाले जहन्नुम, नरक में डाले जाएंगे, जो बहुत बुरा ठिकाना है, जैसे सूरह काफ में इशारा है। इस पूरी कहानी में शैतान का अंत क्या होता है, उसका क्या अंजाम है? शैतान का अंजाम भी जहन्नम है, लेकिन एक बहुत दिलचस्प बात कुरान में बताई गई है सूरह इब्राहिम में। क्या? हिसाब किताब के बाद शैतान जहन्नम में अपने मानने वालों से कहेगा, अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने तुमसे जो वादे किए वे झूठे थे। मेरा तुम पर कोई जोर तो था नहीं। कोई जोर नहीं था। मैंने तो बस तुम्हें पुकारा था, बहकाया था और तुमने मेरी बात मान ली। तो आज मुझे मलामत दोष ना दो, बल्कि अपने आप को मलामत करो। ये तो बहुत शक्तिशाली बात है कि अंत में शैतान खुद अपनी हार मानकर कहता है कि चुनाव तो इंसान का ही था। बिल्कुल। ये जिम्मेदारी के विचार को बहुत साफ करता है। बिल्कुल। ये आयत बताती है कि असल जिम्मेदारी इंसान के अपने चुनाव, चॉइस की है। शैतान सिर्फ बहका सकता है, जबरदस्ती नहीं कर सकता। इंसान ने अपनी मर्जी से हिदायत, गाइडेंस को चुना और गुमराही, मिसगाइडेंस को चुना। तो इस्लामी नजरिए के जो मुख्य विषय हैं वो हैं तौहीद बनाम तकब्बुर, अल्लाह की वहदानियत और इताअत बनाम गुरूर, हक बनाम बातिल, सच्चाई बनाम झूठ की कशमकश, नबियों के जरिए आई रोशनी, उम्मत का इम्तिहान और क़यामत की तैयारी और जवाबदेही। आखिरी जीत अल्लाह और उसके नेक बंदों की ही होनी है, कुरान में ऐसा भाव है। और ये लड़ाई सिर्फ दुनिया में नहीं, हर इंसान के अंदर उसकी रूह, आत्मा और नफ्स, इंसानी ख्वाहिशात के बीच भी हर पल चलती रहती है। तो हमने दो बहुत गहरे नजरियों को समझा, एक तरफ एलन वाइट ही महान विवाद और दूसरी तरफ इस्लाम का नजरिया। दोनों ही एक बड़े कायनाती संघर्ष की बात करते हैं जी, जो जमीन पर, इतिहास में और इंसान के दिल में लड़ा जा रहा है। और दोनों का मानना है कि इसका एक आखिरी दौर आएगा और अंत में जीत अच्छाई या ईश्वर की ही होगी। समानताएं तो साफ है। दोनों में संघर्ष की शुरुआत अहंकार या नाफरमानी से होती है। दोनों मानते हैं कि ये लड़ाई पूरी इंसानी तारीख में जारी है। दोनों एक फैसलाकुन आखिरी दौर की बात करते हैं, जिसमें बुराई शायद अपने चरम पर होगी और दोनों ही ईश्वर की अंतिम जीत पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। लेकिन कुछ अहम फर्क भी है, जैसे आखिरी जमाने की जो पेशगोइयां हैं उनकी तफसील, डिटेल्स अलग हैं। वो तो है। हजरत ईसा, जीसस का किरदार दोनों में बहुत अहम है, पर अलग तरह से। वाइट के नजरिए में वो मुख्य उद्धारकर्ता और दोबारा आने वाले जज हैं, जबकि इस्लाम में वो अल्लाह के एक बड़े नबी हैं जो कयामत से पहले दज्जाल को खत्म करने के लिए वापस आएंगे। ये बड़ा फर्क है। जी, रहनुमाई का जरिया भी अलग है, एक के लिए बाइबल, दूसरे के लिए कुरान। और ये बात भी अहम है कि दोनों नजरिया इस बात पर बहुत जोर देते हैं कि हर इंसान को अच्छाई और बुराई के बीच चुनाव करना होता है। व्यक्तिगत जिम्मेदारी बहुत बड़ी है। इस तरह के संघर्ष और उसके अंजाम की कहानियां, ये सिर्फ कहानियां नहीं होती, ये उन लोगों की जिंदगी, उनके मूल्यों, उनके कामों को एक दिशा देती हैं, एक मतलब देती हैं, जो इन पर यकीन रखते हैं। बिल्कुल। और सुनने वालों के लिए सोचने की एक बात ये हो सकती है, इन दोनों नजरियों में जहां आखिरी नतीजा यानी ईश्वर की जीत एक तरह से तय माना जाता है, वहां इंसान की अपनी जिम्मेदारी और उसकी आजाद मर्जी, फ्री विल का क्या मतलब रह जाता है। अगर अंत तय है तो हमारे आज के छोटे बड़े चुनाव कितने मायने रखते हैं? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस सवाल पर गौर करना शायद हमें नजरियों की और गहराई तक ले जाए। इस गहरी और अहम बातचीत का हिस्सा बनने के लिए शुक्रिया।